मैं इस समय गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अलगुंदा के मदनपुर में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदनपुर के प्रांगण के ठीक बाहर हूँ। मुख्य द्वार आप अपने स्क्रीन पर देखें। विद्यालय का उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदनपुर अंचल गिरिडीह 2। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस विद्यालय के मुख्य द्वार के ठीक बाहर हम लोग खड़े हैं। आप साथ में देखें, इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक शिवनाथ राय जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राय जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपके स्कूल का भ्रमण हो रहा है। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? आइए, आपका स्वागत है, धन्यवाद है। चलिए, प्रिंसिपल जो इस स्कूल के हैं, प्रधान अध्यापक जो इस स्कूल के हैं, वो स्वागत कर रहे हैं हमारे हमारी टीम का, हम सभी का। और इनके साथ अभी स्कूल के अंदर हम लोग जाएंगे और वहाँ पर जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों से भी बात होगी और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों से भी बात होगी। प्रधान अध्यापक से भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे इस विद्यालय में जो पठन पाठन की स्थिति है उसके विषय में। और अगर इस विद्यालय में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उन समस्याओं पर भी बात करेंगे। और जो शिक्षा विभाग है गिरिडीह जिले का, जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा निरीक्षक हैं या फिर जो गिरिडीह के शिक्षा विभाग से संबंधित लोग हैं, उन लोगों तक इस विद्यालय से जुड़ी जो बातें हैं उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदनपुर अलगुंदा गिरिडीह सदर की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। कक्षा 7वीं और 8वीं के बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं और एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों से भी बात होगी और जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनसे भी बात होगी। हम पहले चाहेंगे कि यहाँ जो हमारे शिक्षक बच्चों को फिलहाल पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा पास हैं। सर, एक्सक्यूज मी प्लीज, आप अगर अनुमति दें तो आपके कक्ष में प्रवेश करके आपसे और बच्चों से कुछ बात हो सकेगी। प्लीज आप पास आइए। बिल्कुल, अनुमति है ना? चलिए, सर ने अनुमति दिया है, अंदर आते हैं और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक कक्ष है जो कि मर्ज्ड है। इस समय 2 कक्षाओं के बच्चे सामूहिक रूप से इस समय यहाँ पर अध्ययनरत हैं। शिक्षक ने बताया कि वर्ग 7वीं और 8वीं के बच्चे यहाँ पर संयुक्त रूप से पढ़ाई कर रहे हैं और इन्हें पढ़ा रहे हैं यहाँ पर इस विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक। आइए बात करते हैं। सर जी, आपका एक बहुमूल्य समय कुछ मिनट्स के लिए चाहेंगे, आप प्लीज यहाँ पास आ जाइए। हमारे साथ इस विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक जुड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल दास। दास जी, आप इस विद्यालय के शिक्षक, आप पारा शिक्षक हैं या सरकारी शिक्षक? सरकारी शिक्षक। सरकारी शिक्षक हैं। कितना वर्ष का अनुभव है आपके पास एक शिक्षक के रूप में? 22 साल से आप यहाँ पर इसी विद्यालय में? इस विद्यालय में 2004 से। इस विद्यालय में आप 2004 से, ऑलमोस्ट 19 वर्ष हो गए जी। काफी लंबा अनुभव। आप एक शिक्षक के रूप में इस विद्यालय से 19 वर्षों से जुड़े हुए हैं। कौन सा मुख्य विषय आप बच्चों को पढ़ाते हैं? मैथ और साइंस। मैथ्स और साइंस। इस वक्त, इस समय आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस। साइंस पढ़ा रहे हैं। आप थोड़ा पास आए, उधर जाएं। जैसा कि आप सर को सुन रहे थे, कमल दे रहे हैं एक शिक्षक के रूप में। साइंस इस समय पढ़ाया जा रहा है, विषय साइंस है और जो पाठ है उसे आप देखें, दहन और ज्वाला। इस विषय पर सर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें अगर बच्चे तो ज्यादा संख्या में जो है, अधिक संख्या में यहाँ पर बालिकाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कुछ बालक भी हैं। चूंकि त्योहार का समय चल रहा है इसलिए बच्चों की जो संख्या है वो फिलहाल कुछ कम है। लेकिन इस विद्यालय में किस तरह का जो पठन पाठन है, स्थिति कैसी है, वो आप कुछ देर में देखेंगे। बच्चों से बात होगी, शिक्षक से बात होगी तो आप खुद समझेंगे। थोड़ा पास आए, आपकी बात कर रहे हैं। दहन और ज्वाला के विषय में अगर आपसे बात की जाए, सर आपने लिखा है दहन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को दहन की परिभाषा बताएं ताकि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे इस वर्ग के आपको सुनेंगे उन्हें लाभ पहुंचेगा। दहन क्या है? देखिए, दहन का मतलब होता है जलना।
तो जलता कैसे है? कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता है। तो वही हम ये परिभाषा लिखने जा रहे थे कि रासायनिक और रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ दहनशील पदार्थ या दहनशील नहीं, दहनशील पदार्थ मतलब क्या होता है? जो जलता है, जैसे बालू हो गया, ईटा हो गया, जलता है क्या? वो अदहनशील पदार्थ है। लेकिन दहनशील पदार्थ का कोयला है, केरोसिन है, पेट्रोल है, एलपीजी है, ये सब दहनशील पदार्थ है। इन लोग कैसे जलता है? बिना ऑक्सीजन की सहायता से नहीं जलता है। दहन के लिए एक दो महत्वपूर्ण शर्त है कि उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए और उस पदार्थ का दहन जो है उसका ज्वलन ताप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई कागज को जलाते तो माचिस की तीली जल जाता है, लेकिन मोटर लकड़ी को जलाएंगे माचिस की तीली जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? मोटा नहीं है, उसको ज्वलनशील ताप मिला नहीं। तो हमने परिभाषा यही लिखने जा रहा था कि दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है, उसको दहन कहा जाता है। चलिए, सर ने दहन की एक परिभाषा दी है, सटीक परिभाषा दी है। संक्षेप में बच्चे उसको सुन रहे हैं और सीखेंगे। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इधर आ जाएं, बच्चों से कुछ बात होगी। सर ने दहन के विषय में बताया है, बच्चों को परिभाषा भी बताया गया है। और अब बात करते हैं यहाँ पर पढ़ने वाले कुछ बच्चों से और देखते हैं कि बच्चों ने इन चीजों को कितना अर्जित किया है, कितना ग्रहण किया है। बेटा आप खड़ी हो जाइए, आपके पास आइए। क्या नाम है आपका? सर का नाम क्या है? कमल दास। दहन किसे कहते हैं? दहन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसपे कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, उसे दहन कहते हैं। क्या लगता है सर बच्ची ने आंसर सही दिया है? हाँ, इसमें सुधार की आवश्यकता है। दहन जल करके ऊष्मा प्रदान करती है, दहन का होता है। जलना शुरू करती है, वो भी दहन ही हुआ। दहन मतलब जलना होता है। चलिए, दहन का मतलब जलना होता है। कुछ और बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा आप खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष, आप बताइए दहन के लिए क्या कोई शर्त है, कंडीशन है? कोई दो वैसी चीजें बताइए जो दहनशील है। कागज। क्या कहा? जोर से बोलिए आपने। कागज। कागज। और कोई एक और चीज बताइए जो दहनशील है। कागज इन्होंने बताया। क्या आप इसे कोई बता सकते हैं एक और वैसी चीज जो दहनशील है? कागज। किस क्लास में हैं आप? 8 में पढ़ते हैं। क्या कोई एक दहनशील वस्तु का नाम ले सकते हैं, चीज है? चलिए, प्लास्टिक। चलिए पास आइए आप। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ और बच्चे बैठे हैं। बेटा आप खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी, आप बताइए साइंस, विज्ञान जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है कैसा विषय है? विषय ठीक है, पढ़ने में अच्छा लगता है। आप स्कूल रोज आती हैं? दहन पढ़ाया जा रहा है। दहनशील वस्तुओं के बारे में मैंने पूछा आपके सहपाठियों से। अब आप मुझको बताइए कोई दो ऐसी चीजें जो दहनशील नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आगे बोलिए। मिट्टी। ताली बजाएंगे आप लोग अपने साथी के लिए। ईंट और मिट्टी दो ऐसी चीजें हैं जो दहनशील नहीं है, और साथ ही साथ पेपर यानी कि कागज और प्लास्टिक दो ऐसी चीजें हैं जो दहनशील है। ये कहना है बच्चों का। वर्ग सप्तम और अष्टम वर्ग के बच्चों का ये उत्तर है। और ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं वो कक्ष विशेष की है। सप्तम और अष्टम वर्ग के बच्चे सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से इस कक्षा में पढ़ रहे हैं। कमल दास जो कि विज्ञान के शिक्षक हैं, 19 वर्षों से लगातार इस विद्यालय में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे इस समय इस कक्ष विशेष में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदनपुर अलगुंदा। इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक से भी बात होगी, दूसरे कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों से भी बात होगी, यहाँ पर कार्यरत कुछ अन्य शिक्षक और शिक्षिकाओं से भी बात करेंगे और उनके माध्यम से अवगत होने का प्रयास करेंगे मदनपुर में संचालित इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय। धन्यवाद। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदनपुर अलगुंदा
मैं इस समय उपस्थित हूँ, हमारे साथ इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक और इस कक्षा विशेष में बच्चों को शिक्षा दे रहे, पढ़ा रहे जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पर बालक और बालिकाएं, छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो वर्ग है वो कौन सा क्लास है? ये सर 6 क्लास है, 6 क्लास है। शिक्षक ने बताया कि ये कक्षा 6 क्लास। आइए बताइए, पास आइए, आप पास आइए, पास आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमाल अहमद सर। आप बताइए सर, कौन कौन से क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? सर क्लास 6 के हैं, क्लास 5 के भी हैं, क्लास 4 के। 4, 5, 6। क्यों 3 क्लास के बच्चों को एक जगह बैठाया जा रहा है? क्या समस्या है? सर यहाँ रूम का समस्या है सर। रूम की समस्या है। बड़ी समस्या। देखिए आप, एक कक्ष है जिसमें 3 कक्षाओं के बच्चों को सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से बैठाया गया है। प्रिंसिपल सर यहाँ पर है इस विद्यालय का, ये बात करते हैं। सर आप थोड़ा सा पास आए। क्या नाम है आपका? सर आपके शिक्षक ने बताया कि इस कक्षा विशेष में इस समय 3 कक्षाओं के बच्चे संयुक्त रूप से बैठे हुए हैं, 4, 5, 6। तो क्या समस्या है? क्यों बच्चों के लिए अलग कक्ष का प्रबंध और व्यवस्था नहीं है? रूम की कमी है सर, मात्र 2 रूम है और एक तीसरा भी है, सो जर्जर है 3 रूम में। बाकी 4 रूम जो बना हुआ है 12-13 का योजना है, आज तक सेकेंड किस्त नहीं आने के कारण कंप्लीट नहीं हुआ है। मात्र 3 रूम में हम लोग 1 to 8 को एडजस्ट करना पड़ रहा है और बच्चों की संख्या 215 है। 215 कुल बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। मात्र 2 कक्षा है यहाँ पर, जैसा कि सर बता रहे थे। 2 से 3 कक्ष हैं जिनमें कुल 215 बच्चों को मर्ज करके पढ़ाना इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास कक्ष का जो है पर्याप्त संख्या में अभाव है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूर्व में अभी देखा जाए तो यहाँ पर कक्ष बना है, जो कि अभी पूर्ण रूप से तैयार बनकर नहीं हो पाया है। आपको पास आके दिखा है तो कक्ष बना है, किस्त जो है उसका वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसके कारण समस्याएं हो रही है यहाँ पर पठन पाठन में। बच्चों को ठीक से बैठने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक कक्षा में 2 से 3 क्लास को यहाँ पर बैठाया जाता है और पढ़ाया जाता है। समस्याएं किस तरह की होती है, किस तरह का जो व्यवस्था होता है तब? बहुत दिक्कत होता है सर।